नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां आज नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का मध्य प्रदेश दौरा है। आपको बता दें कि पुष्प कमल दहल प्रचंड का 2 दिवसीय दौरा, जहां सुबह 10 बजे इंदौर पुष्प कमल दहल पहुंचेंगे। साथ ही शिवराज सिंह चौहान दहल की अगवानी भी करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और राज्यपाल गंगूभाई पटेल के साथ में बैठक भी करने वाले हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भ्रमण करेंगे और होटल मेरियट में रात्रि भोज में शामिल होंगे। वहीं इंफोसिस इकोनॉमिक जोन का भ्रमण भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का दौरा रहेगा, जहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल चहल प्रचंड का 2 दिवसीय दौरा रहेगा। कई सारे कार्यक्रम जिसमें शामिल होने वाले, और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगवानी भी करते नजर आएंगे। यानी कि उनके स्वागत की तैयारियां भी मध्य प्रदेश में पूरी की जा चुकी है, जहां सुबह 10 बजे इंदौर प्रचंड पहुंचने वाले हैं और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं उनकी अगवानी करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। उसके साथ ही राज्यपाल गंगूभाई पटेल उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भ्रमण करेंगे, होटल मेरियट में रात्रि भोज करेंगे और उसके बाद इंफोसिस इकोनॉमिक जोन का भ्रमण भी करने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा रहेगा। और ऐसे में नेपाल और भारत देश की बात कर ली जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए पुष्प कमल दहल प्रचंड ने साफ कहा था कि 2 देशों में आपसी सामंजस्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। और इसी के चलते नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा है, जहां सबसे पहले वो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं राजधानी भोपाल से। वैभव, काफी खास कार्यक्रम, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हाल ही में हमने बात की थी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने साफ कहा था कि 2 देशों में आपसी सामंजस्य किस प्रकार से बरकरार रहेगा, इसके लिए हर सहयोग किया जाएगा। अब इसी के मद्देनजर राजधानी भोपाल और उसके साथ ही इंदौर जाएंगे और कई सारे कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। बिल्कुल 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जी। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। उनके उसके साथ ही उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने भी नेपाल के प्रधानमंत्री जाएंगे। रात का जो भोज है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके सम्मान में भोज आयोजित किया है, उसमें वो वरिष्ठ नेताओं के साथ शामिल होंगे। बेसिकली जो नेपाल के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इंदौर आ रहे हैं, उनके आने का मकसद है कि इंदौर में जो अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर बेहतर तकनीक के माध्यम से कचरे का निष्पादन किया जा रहा है, उस तकनीक को वो समझना चाहते हैं। इसके साथ ही ये जो इन्फोसिस के द्वारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया, उसकी जानकारी वो लेना चाहते हैं कि किस जी। तरह से इंदौर तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मिनी बॉम्बे कहा जाता है इंदौर को। और कचरा निष्पादन में जिस तरह से इंदौर लगातार अव्वल बना हुआ है सफाई के क्षेत्र में, जो भी राजनेता इंदौर आता है, बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आता है, तो वो जरूर इंदौर की सफाई की तारीफ करता है। इंदौर के जो लोग हैं, जो साफ सफाई के प्रति जागरूक हैं, तो जी। आज नेपाल के प्रधानमंत्री आएंगे तो वो जो कचरा अपशिष्ट प्रबंधन होता है उसके बारे में भी जानकारी मिली। वो इसी का जो मेन मोटिव है, उसका जो कार्यक्रम है, उसमें यही जानकारी मिली है कि अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर जानकारी लेंगे, इन्फोसिस को लेकर जानकारी लेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आने वाले हैं। जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। शाम को डिनर होगा। अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी जानकारी लेंगे, इन्फोसिस के बारे में भी जानकारी लेंगे और फिर महाकाल के चूंकि दर्शन करने भी जाएंगे। और महाकाल को लेकर जिस तरह से विवाद चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी खड़ी हो सकती है और वो कल देर रात दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। जी, तो बिल्कुल काफ़ी खास कार्यक्रम माना जा सकता है और ये दौरा भी काफ़ी खास है। अगर सबसे पहले बात करें तो इंदौर पहुंचने वाले हैं, सुबह 10 बजे पहुंचेंगे। ऐसे में क्या कुछ उनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही, क्योंकि हमने सुना है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं उनकी अगवानी करते भी नजर आएंगे। रुकमा प्रोटोकॉल होता है। जी। जब भी कोई कि नेपाल देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे अगवानी करने के लिए। जब भी किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है, प्रोटोकॉल के मुताबिक सिमिलर जो ओहदा होता है, उसका ही करके जो नेता होते हैं वो अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर
पहुंचेंगे, उनके साथ कुछ समय भी बिताएंगे। हालांकि उसके बाद छतरपुर जाना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। तो इस बीच जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो 2 कार्यक्रम जो मैंने जैसे मैंने आपको बताए थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट है उसका भ्रमण करेंगे, जी। उज्जैन जाके महाकाल के दर्शन करेंगे, महाकाल लोक को भी घूमेंगे और महाकाल लोक के पीछे जो अवधारणा है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेहद अद्भुत मूर्तियां बनाई गई हैं। जो शिव है, शिव के पूरे जीवन की गाथा महाकाल लोक में देखने को मिलती है, जहाँ शिव बारात भी है, शिव की उत्पत्ति क्यों हुई और शिव ने किस तरीके से तांडव नृत्य किया था और वो क्यों, उसका उद्देश्य क्या था। तो जी। शिव के पूरी पर्टिकुलर हर चीज को विस्तार से महाकाल लोक में बताया गया। तो महाकाल लोक का भ्रमण भी किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट प्लांट का भी, यहाँ पर रात में डिनर भी आएगा। जी, तो काफ़ी खास दौरा कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर देखा जाए तो नेपाल के पीएम प्रचंड का मध्य प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरान वो बाबा महाकाल के दर्शन करते तो नजर आएंगे, साथ ही तमाम ऐसे मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने वाले भी है। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक खास दौरा है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर और छतरपुर दौरा रहेगा, जहां इंदौर में स्वीकृति पत्र सीएम शिवराज सिंह चौहान बांटते नजर आएंगे। सीएम घर घर जाकर स्वीकृति पत्र बांटेंगे, साथ ही शाम को सीएम स्वीकृति पत्र वितरण भी करेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का छतरपुर दौरा आज है, जहां छतरपुर गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही आवासीय भू अधिकार पत्रों का वितरण किया जाएगा। महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में शामिल होंगे और विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करते सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर और छतरपुर दौरा है, जहां सबसे पहले वो इंदौर पहुंचकर स्वीकृति पत्र बांटने वाले हैं। उसके बाद में छतरपुर दौरा रहेगा, जहां पर छतरपुर में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और इस दौरान छतरपुर को विकास कार्यों की सौगात देते भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, वैभव लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। वैभव, सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर और छतरपुर दौरा है। देखा जाए तो छतरपुर का आज गौरव दिवस है, जिसमें शामिल होने वाले क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और क्या मायने निकाले जाए इसके? तो छतरपुर का आज गौरव दिवस है, तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जब भी जहां भी जाते हैं तैयारियां उससे एक दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं और उसका कह सकते हैं कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी कई बार आयोजित कर ली जाती है। तो आज सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर जाएंगे। इंदौर में नेपाल के प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे, उनके साथ पत्नी भी आ रही है नेपाल के प्रधानमंत्री की। नेपाल के कई मंत्रीगण भी प्रधानमंत्री के साथ आ रहे हैं। तो उनकी अगवानी के बाद इंदौर विमानतल से ही वो छतरपुर की ओर रवाना हो जाएंगे। छतरपुर में एक महिला सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसके साथ ही भू अधिकार पत्र का वितरण भी किया जाएगा। तो छतरपुर का गौरव दिवस भी है, तो गौरव दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इन तीनों कार्यक्रम के समापन के बाद वापस वो इंदौर आएंगे और इंदौर आने के बाद लाडली बहना की स्वीकृति पत्र, जिस तरह से कल हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में सुबह के वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उन लाडली बहनों के घर पहुंचे थे जिनके फॉर्म एक्सेप्ट किए जा चुके हैं इस पोर्टल के द्वारा, लाडली बहना पोर्टल, क्योंकि 1.25 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे और अब स्वीकृति पत्रों को वितरण करने का काम किया जा रहा है। तो सरकार ने एक योजना बनाई है ताकि लाडली बहनों को इस फॉर्म जो स्वीकृति पत्र है उसकी प्राप्ति के लिए परेशान न होना पड़े। तो जी। इस योजना के घर घर जाकर अधिकारी हैं, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे, अधिकारी भी जाएंगे और उसके साथ ही वरिष्ठ नेतागण भी इन लाडली बहनों के घर जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपका फॉर्म स्वीकृत हो चुका है, उसकी स्वीकृति का ये प्रमाण पत्र और 10 जून से आपके खाते में पैसे आने की शुरुआत हो जाएगी। और उसके बाद इंदौर में इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो डिनर दिया जा रहा है उनके द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल से जो भी गणमान्य अतिथि आए हैं उस भोज में शामिल। जी, तो इंदौर और छतरपुर दौरे के मद्देनजर एक बार फिर से लाडली बहनों को साधते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो राजधानी भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का इंदौर और छतरपुर दौरा, देखिए ये काफी खास हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव करीब आ रहा है मध्य प्रदेश में, इसके मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे लगातार जारी है। अब अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है। आपको बता दें कि जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा, जहां किसानों के बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही किसानों के हित में बड़ी घोषणाएं भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। साथ ही कांग्रेस भी किसानों के लिए योजनाएं ला रही है। चुनाव में कर्ज माफी योजना कांग्रेस की ओर से लाई जा रही है। तो एक बार फिर से किसानों को साधते हुए चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, नजर आएंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। इस दौरान जानकारी में सामने आ रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में मोदी का दौरा हो सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में लगातार वैभव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो एक विशेष दौरा माना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा माना जा सकता है, जहां पर किसानों को साथ नजर आएंगे। एक और मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है, ऐसे में कांग्रेस हर प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कि किसानों को किस प्रकार से आकर्षित कर ली जाए, और इसी के मद्देनजर अब प्रधानमंत्री का दौरा भी। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो उनका वो जो दौरा होता है वो अपने आप में ही बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जी। पीएम का समय मिलना अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। किसानों के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जो कि किसानों का एक कार्यक्रम है, तो बड़ी संख्या में इसमें किसान भी एकत्रित होंगे। प्रदेश भर के किसानों को बुलाने का लक्ष्य रखा जा रहा है शिवराज सरकार के द्वारा। और ये जो कार्यक्रम रहेगा इसमें नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की बात करेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा किस तरह से किसानों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे अनुपमा, तब एक जो घोषणा पत्र जारी किया गया था बीजेपी के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा, कि हमारे द्वारा किसानों की आबादी को डबल करने के प्रयास किए जाएंगे। शिवराज सरकार ने भी ये संकल्प लिया था, तो उस संकल्प को कितना पूरा किया जा चुका है, किसानों की उन्नयन के लिए, किसानों के विकास के लिए जो योजनाएं धरातल पर चल रही है वो किसानों को कितना फायदा दे रही है। उसके साथ ही क्योंकि हमने जब देखा जिस तरह से 2018 में भी कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की थी, और इस बार जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जिस तरह से कांग्रेस किसानों को लेकर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है, जी। किसानों की बात कांग्रेस कर रही है, तो हो सकता है कि अब ये तैयारी 2023 के साथ 2024 की भी है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, और लोकसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, तो किसानों का वोट बैंक इस 29 ही सीटों पर काफी ज्यादा है। तो किसानों को लेकर हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिटारे में से कुछ ऐसी घोषणाएं करे जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिले और लोकसभा चुनाव में भी मिले। जी। देखा जाए वैभव तो काफी खास दौरा इसे माना जा सकता है, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति देखी जाए तो प्याज की काफी कम कीमत है, जिसकी वजह से किसान काफी नाराज है। ओलावृष्टि भी हुई थी और ऐसे में लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। तो क्या इसको लेकर प्रधानमंत्री कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं? और दूसरी बात कि जून के अंतिम सप्ताह में इनका दौरा रहने वाला है, और हाल ही में अगर बीजेपी की बात करें तो देश भर में जनसंपर्क महाअभियान चलाया जा रहा है। तो क्या इस अभियान की समाप्ति मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आ सकते हैं? 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चल रहा है। जी। तो ठीक है, 5 से 6 दिन पहले पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। जिस तरह से जब ये रूपरेखा जारी की गई थी, जो संपर्क अभियान है, विजय संकल्प अभियान, उसके तहत बताया गया था कि 29 लोकसभा सीटों पर एक आम सभा आयोजित की जाएंगी, जिसमें केंद्र का कोई ना कोई नेता आएगा। तो उसी कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुंचे आम सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ आपका जो दूसरा सवाल प्याज को लेकर था, प्याज को जिस तरह से प्याज हम देख रहे हैं कि फेंकी जा रही है, मंडियों में प्याज का भाव नहीं मिल रहा जी। है, जो प्याज उत्पादन करने वाले किसान होते हैं उनको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने कुछ दिन पहले कहा है कि किसानों को हम परेशान नहीं होने देंगे, उनकी उपज का उनको पूरा दाम दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, और ये हर बार इस तरह की परिस्थिति होती है। आप पिछले कुछ समय पर देखेंगे, गौर करेंगी तो हर बार इसी तरह की परिस्थिति होती है कि जब सर्दियां आती हैं तब प्याज के भाव कहीं ना कहीं आसमान छूने लग जाते हैं। 100 रुपए के प्रति किलो के हिसाब से भी प्याज बिकती है। वहीं ये जब प्याज का उत्पादन बेहद ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से भी प्याज कोई नहीं खरीदता। इसलिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, या पहले की भी जो सरकारें रही हैं, वो यही कह रही है कि फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की जरूरत है। क्योंकि जब फूड प्रोसेसिंग होता है, हम देखते हैं कि गार्लिक जिंजर पेस्ट होता है और प्याज से भी कई खाने की चीजें बनाई जाती हैं, तो उसके माध्यम से प्याज को प्रोसेस करके उनको बेहतर तरीके से एक प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेचे जाने की जरूरत है, जिससे प्याज का दाम भी किसानों को ठीक तरीके से मिल जाएगा। और सरकार लगातार सब्सिडी भी दे रही है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाने के लिए। जी। वैभव, अगर हम 2018 के चुनाव की बात कर ली जाए तो
एक बड़ी घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई थी कर्ज माफी की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा 2018 के चुनाव में कांग्रेस को भी हुआ था। फिलहाल प्रधानमंत्री का दौरा, जहां पर किसानों के लिए बड़ी सौगातें और कई सारे ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है कि किसानों को किस प्रकार से साधा जाए। तो क्या लगता है कि कौन ज्यादा अच्छे से आकर्षित कर पाएगा किसानों को? ये सवाल बेहद मुश्किल है क्योंकि इसका जो जवाब है वो चुनाव के नतीजे दे सकते हैं कि जब जी। साल में जब चुनाव होंगे तभी पता चल पाएगा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, किनके वादों पर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया, देश की जनता ने भरोसा किया। क्या उन्हें कांग्रेस की कर्ज माफी पसंद आई या उन्हें बीजेपी ने जो किसानों को लेकर घोषणाएं की हैं, जो वादे किए हैं, जो काम किए हैं, वो पसंद आए। तो क्योंकि किसान ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम किसानों के लिए इतना काम। जी बिल्कुल वैभव, तो ऐलान तो तमाम किए जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर कौन सी पार्टी किसानों को किस प्रकार से साथ सकती है। फिलहाल के आप हमारे साथ में बने रहिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। तो राजधानी भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मध्य प्रदेश दौरा है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ 21 जून को जबलपुर पहुंचेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां 21 जून को वो जबलपुर पहुंचेंगे और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को, जिसमें शामिल होने वाले हैं। काफी खास दौरा माना जा सकता है, जहां मध्य प्रदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौरा रहेगा। 21 जून को वो जबलपुर पहुंचेंगे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। वैभव लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, उपराष्ट्रपति का मध्य प्रदेश दौरा 21 जून को, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? संस्कार धानी कहा जाता है जब, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैसे ही बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है। तो इस दिन जबलपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जी। योग दिवस पर शामिल होने के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश आने वाले हैं, तो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आधिकारिक स्वीकृति भी उपराष्ट्रपति की मिल गई है। जो प्रमुख कार्यक्रम है ये जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत को योग गुरु माना जाता है। और जिस तरीके से पीएम मोदी के कार्यकाल में हमने देखा कि 21 जून के अवसर पर भारतवासी जहाँ जहाँ है देश, हम भारत की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, विभिन्न देशों की बात करें, जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं, वहाँ पर कोई योग के माध्यम से भारत की योग की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भारत योग गुरु है, भारत योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक कोशिश है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के प्रति और जागरूकता फैलाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग से प्रेरित होकर अपने आप को निरोग रहने की कोशिश करें। जी, तो योग के लिए एक अच्छा मंत्र देते भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए बहुत आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मध्य प्रदेश दौरा है 21 जून को, योग दिवस के मौके पर वो जबलपुर पहुंचेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि भारत देश में लगातार योग को काफी महत्व दिया जाता है और इसी के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसके चलते उपराष्ट्रपति का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। अगली बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग की कार्रवाई, जहां अमूल्या ढाबे पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही थी, जहां 42 लोगों पर प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। मौके पर महंगी शराब बोतल भी जब्त की है, जहां विगत कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 42 लोगों को के ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है और साथ ही बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही थी, जिस पर आबकारी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही मौके पर महंगी शराब की बोतलें भी जब्त की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। वैभव लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर बिना लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही थी, अब जिसके मद्देनजर आबकारी विभाग ने 42 लोगों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से जो शराब पिलाई जा रही है उन संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद आबकारी विभाग लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहा है और क्योंकि
मुखबिर भी होते हैं आबकारी विभाग के, उनको इससे सूचना मिल रही थी कि जो अमूल्य ढाबा है, वहाँ पर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस ना होने के बाद शराब पिलाना अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक अपराध है। तो मुखबिर की सूचना के बाद कल देर रात अमूल्य ढाबे पर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की, पुलिस की टीम भी उनके साथ थी। 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, उनको जी। बताया गया है, मतलब कार्रवाई की गई। इसके साथ ही इस ढाबे से महंगी शराब भी मिली है, क्योंकि शराब का लाइसेंस तो उनके पास था नहीं, उसके बाद भी अवैध रूप से लोगों को बिठाकर शराब पिला रहे थे। कहीं न कहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अमूल्य के ढाबे के जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि लगातार जो आबकारी विभाग है, वो राजधानी के जो ढाबे हैं, जो राजधानी की सीमाओं पर संचालित हो रहे हैं, वहाँ से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि अवैध रूप से शराब पिलाई जाती है, देर रात तक ढाबे खुले रहते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि युवा या प्रत्येक वर्ग जो शराब की लत हो गई है, तो ऐसी जी। वो उठाया जा सके। तो इस क्रम में लगातार इस तरह की कार्रवाई करके और उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जी, तो एक बड़ी कार्रवाई से मानी जा सकती है। लगातार मध्य प्रदेश सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जो शराब है उस पर कार्रवाई की जाए, अवैध रूप से जो शराब बनाई जा रही है, और उसके साथ ही जो देखा जाए तो कई सारे ऐसे प्रकरण भी दर्ज किए जाते हैं और लगातार कार्रवाई भी जारी है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजधानी भोपाल से आपको एक खबर बता रहे थे, जहां पर आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और जिसके मद्देनजर 42 लोगों पर प्रकरण भी दर्ज किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।